मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि एलन ऐसी गलती कर रहा है, मोमेंटम ऐसी गलती कर रहा है, रेजोनेंस ऐसी गलती कर रहा है, फिटजी ऐसा, मुझे नहीं कहना किसी के बारे में। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम है। बच्चों अभी 17 डेज है और इस टाइम थोड़ा सा पेशेंस बच्चों का, जो उम्मीद में बैठे होते हैं कि काफी अच्छा वो करेंगे और अच्छा हो नहीं रहा होता है तो थोड़ा जवाब देने लगता है। और उन बच्चों का जो 600-700 स्कोर कर रहे हैं, 700 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। तो इसमें मैं दोनों को कैटर करूंगा, लेकिन ज्यादातर जो बातें करने वाला हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस किल्स, ये जो हेडिंग दिया है मैंने थम्स नेल, इस पे ज्यादा बात करने वाला हूं। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मैं नीचे वाले मार्क्स के स्टूडेंट के लिए भी बात करूंगा, क्योंकि वीडियो जब बनाता हूं छोटा ही वीडियो होता है, तो सारे स्टूडेंट सोच सकते हैं या पेरेंट्स सोच सकते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ देता हूं इस वीडियो में। तो मैं एवरीडे बेसिस पे आप लोग के लिए काम कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो, और आपको फायदा होगा तो नेचुरली मुझे फायदा होगा, क्योंकि मैं ये चैनल बनाया हूं आप लोग के लिए। तो अब आ जाते हैं टू द पॉइंट कि ओवर कॉन्फिडेंस स्किल्स। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जिन्होंने पिछले साल डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सीरीज में 690, 700, 650, 630 स्कोर किया, और आखिर के एग्जाम में वो 590, 570 इस तरह से हो गए। तो ये क्या दर्शाता है? ये काफी कुछ दर्शाता है। और मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरनल बात भी बताऊंगा जो हम टेस्ट पेपर बनाते टाइम करते हैं। अब मैं बताता हूं इसमें प्रॉब्लम कहां होती है। प्रॉब्लम होती है कि कुछ बार जब हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं तो एक प्रॉब्लम तो हो जाती है कि हम सीधे सीधे बहुत ऑनेस्ट नहीं रहते, फ्रैंकली स्पीकिंग, थोड़ा इधर उधर हेल्प ले लेते हैं। दूसरा ये होता है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस का रैंडम सिलेक्शन होता है, और रैंडम सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत हद तक जस्टिफाई नहीं कर पाते किसी टेस्ट को। सारे चैप्टर, सारे सब चैप्टर को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, और ये एक बार नहीं बार बार ऐसा होता है। इसी तरह जितने भी क्वेश्चंस ऑनलाइन होते हैं उसमें रैंडम सिलेक्शन ऑफ टेस्ट पेपर्स होता है। तो वहां पे कई बार आप अच्छा कर रहे होते हो, लेकिन जो रियल रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ कुछ चैप्टर्स का, वहां वो मिसिंग हो जाती है। अब अगर आपके 10 क्वेश्चन ही ऐसे गलत हो जाए तो आपको 10 क्वेश्चन गलती का मेन एग्जाम में, तो 40 नंबर तो ऐसे कम हो गए अगर आपने छोड़ दिया उनको। और अगर वो गलत हो गए तो एक एक सबका माइनस, यानी 50 नंबर आपके कम हो जाएंगे। अब इमेजिन करो अगर आप 650 अपने टेस्ट में ले रहे हो और 10 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 600 नंबर पे आ गए, और सेम विद और ज्यादा नंबर पे ऐसा हो सकता है। एक और टेस्ट सीरीज में गड़बड़ होती है ज्यादातर, तो मुझे पता है कई बार जब हम एक टेस्ट बनाते हैं, बहुत टेक्निकल बात फिर बता रहा हूं आपको, जब हम टेस्ट बनाते हैं तो एक साथ हम 4 सीट ऑफ पेपर लेके बैठते हैं, और हमने अपना एक क्वेश्चन बैंक बना रखा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैंने दिया पेपर 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पेपर 2 में दे दिया, और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने 3 में दे दिया, और क्वेश्चन नंबर 10 या 12 उसी के आसपास मैंने पेपर नंबर 4 में दे दिया। तो अब क्या हुआ, अक्सर जो क्वेश्चन का सीक्वेंस होता है, एक कॉन्सेप्ट पे 10 क्वेश्चन, अगले कॉन्सेप्ट पे 10 क्वेश्चन, अगले कॉन्सेप्ट पे 10 क्वेश्चन, तो क्या हुआ कि चारों पेपर में एक ही कॉन्सेप्ट का डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस गया, एक ही कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस गए। तो आप चारों पेपर भी वाला अगर सॉल्व कर लिया आपने, तो यू हैवंट गॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल सिलेबस, होल चैप्टर। अगर आपने एक में अच्छा किया तो आप चारों में अच्छा कर रहे हो। बेटा यहीं पे मिस्टेक हो जाती है, यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर एक ही पैटर्न, एक ही किसी का टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं और उसमें ये गलती हुई, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि एलन ऐसी गलती कर रहा है, मोमेंटम ऐसी गलती कर रहा है, रेजोनेंस ऐसी गलती कर रहा है, फिटजी ऐसा, मुझे नहीं कहना किसी के बारे में। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम है, और फिर आप हो सकता है बहुत अच्छा स्कोर करो टेस्ट में, क्योंकि एक में अच्छा है तो अगले में भी आएगा, और फिर आप मेन टेस्ट में आपके साथ धोखा हो सकता है। आज अगर 17-18 दिन बचा हुआ है नीट में, तो भी अभी भी आप ऐसा मत सोचें, क्योंकि कुछ लोग आपको राय देने आ जाएंगे कि अब नई टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि इस पे वीडियो मैं कल दे रहा हूं, लेकिन आप अभी भी नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हो इफ यू नो सम कॉन्सेप्ट्स। एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो आप मोशनल ईएमएफ इंड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशनल ईएमएफ एक टॉपिक होता है,
उसमें आपको पता है कि मोशनल ईएमएफ एक रॉड पे BLV आ जाता है अगर सब परपेंडिकुलर हो, बच्चे समझ रहे होंगे। तो कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा, ये अगर आपको क्लियर ना हो तो कर लो क्लियर। इस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, अगर क्लियर नहीं हो तो दोबारा कर लो क्लियर, प्लीज कर लो, क्योंकि आप अभी टाइम है आपके पास, अभी ये नहीं सोच सकते टाइम कम है। और सबके सजेशंस मत मानिए, क्योंकि दुनिया में काफी लोग ने कंपटीशन देखा ही नहीं, उनको दर्द नहीं पता, उन्हें बस लाइटली लेते हैं, क्योंकि बोल देते हैं अरे कुछ नहीं होता। एक बच्चा पूरे साल ताकत लगा रहा है, कुछ कुछ बच्चे कई ड्रॉप लिए हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कुछ नहीं होता, जाओ मस्ती से, चिंता मत करो सब अच्छा होगा। अरे ऐसा अच्छा नहीं होता, पढ़ने के बाद तो अच्छा होता ही नहीं, ऐसे कैसे अच्छा हो जाएगा। तो कुछ भी बोल देते हैं। हालांकि इस पे मैं वीडियो कल बनाऊंगा। लेकिन बेटा आप लोग याद रखना कि ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। अब आ जाते हैं लोअर मार्क्स स्कोर करने वाले। जो लोअर मार्क्स स्कोर कर रहे हैं वो अभी भी इस टेंशन में है, अभी कुछ भी और आप नहीं सोचोगे, कुछ भी नहीं सोचना है आपको। अगर कुछ भी सोच लिया तो पाप कर दिया आप लोगों ने। और अगर अभी आप 300-250 लेके आ रहे हो तो अपनी आप रैंकिंग देखो, 50 परसेंटाइल जाते जाते 130 नंबर आ जाता है। इफ यू आर स्कोरिंग 300 तो यू विल बी अमंग 5 लाख 6 लाख 7 लाख स्टूडेंट्स। तो काफी हद तक आपने डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रखा है। नाउ प्लीज डोंट वरी, वो वाला वरी नहीं कि मैंने कहा कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा नहीं होता अपने आप। नाउ डोंट वरी आफ्टर एग्जाम सिचुएशन, और फिर आप करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बढ़िया परफॉर्म करोगे।